बंसिया गांव एक शांत जगह थी। राजस्थान की सूखी घुमावदार पहाड़ियों में बसा हुआ लाइफ वहां धीरे चलती थी। घर मिट्टी और पत्थर के बने हुए एक दूसरे के पास पास बने थे। पीढ़ियों से बंसिया के लोग अपनी ट्रेडिशंस और अनदेखी चीजों के गहरे डर के साथ रहते थे। हवा अक्सर अजीब फुसफुसाहटें लाती थीं और बड़े बुजुर्ग सब समझते हुए सिर हिलाते थे। उनका मानना था कि शाम ढलने के बाद सुनसान बाहरी इलाकों में आत्माएं घूमती हैं। अंधविश्वास रोज की लाइफ में बुने हुए थे। काली बिल्ली का रास्ता काटना एक बहुत बुरा शगुन था। दोपहर में उल्लू का बोलना दुर्भाग्य की निशानी थी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद सूखी नदी के पास पुराने पीपल के पेड़ के पास जाने से बचते थे। वो कहते थे कि वो बेचैन आत्माओं के इकट्ठा होने की जगह है। सबसे डरावनी जगह थी पुराना शमशान घाट, एक बिल्कुल खाली बंजर जमीन का टुकड़ा। गांव वाले उसके पास से जल्दी जल्दी गुजरते थे, कभी भी सुलगती चिताओं को सीधे नहीं देखते थे। उनका मानना था कि मरे हुओं की आत्माएं वहां भटकती हैं। अमावस की रातों में शमशान घाट के ऊपर नाचती हुई अजीब रोशनियों की कहानियां सुनाई जाती थीं। अलौकिक चीजों का यह गहरा डर उनके रोज के कामों और सोच पर हावी था। ऐसे गहरे विश्वासों वाले गांव में आए विनीत सर। वो नए स्कूल मास्टर थे, जवान और मॉडर्न आइडियाज से भरे हुए। वो किताबों से भरा एक ट्रंक और एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आए। गांव के बच्चे शुरू में शर्माते थे, लेकिन उनके काइंड नेचर ने जल्द ही उनका दिल जीत लिया। विनीत सर उन्हें बड़ी दुनिया से मिलवाना चाहते थे। वो ऊंची बिल्डिंग्स वाले शहरों और समुंदर पार देशों की बातें करते थे। एक ठंडी पतझड़ की दोपहर विनीत सर ने बच्चों को छोटे से स्कूल के आंगन में इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें हैलोवीन नाम के एक फेस्टिवल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं और उन्हें मिठाइयां मिलती हैं। उन्होंने उन्हें एक किताब से पिक्चर्स दिखाई, कॉस्ट्यूम्स में मुस्कुराते बच्चे, चमकते हुए जैक ओ लैंटर्न्स। उन्होंने सजेस्ट किया कि वो भी इसे अपने छोटे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चे आपस में एक्साइटेडली बातें करने लगे, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग गांव वाले इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। वो आपस में बुदबुदाए, भूतों और आत्माओं का फेस्टिवल, ये तो मुसीबत को बुलावा देने जैसा लग रहा था। लेकिन विनीत सर ने उन्हें मना लिया और बच्चों का एक्साइटमेंट भी जबरदस्त था। मजबूरन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करने देने के लिए मान गए। अगले दिन बच्चे स्कूल में अलग अलग शेप्स और साइजेस के पंपकिन्स लेकर पहुंचे। हंसी हवा में गूंज उठी जब उन्होंने अपने चुने हुए कद्दू दिखाए। विनीत सर ने कार्विंग के लिए छोटे बिना धार वाले चाकू और चम्मच दिए। उन्होंने शेप्स को ध्यान से काटने से पहले फेसेस ड्रॉ करना सिखाया। स्कूल घर क्रिएटिव एनर्जी से गुलजार था। ज्यादातर बच्चों ने मुस्कुराते हुए चेहरे या सिंपल जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए, लेकिन मनु एक अजीब पंपकिन लाया। वो बेढंगा और धब्बेदार था। उसने कहा कि उसे वो पुराने शमशान घाट के किनारे मिला था। बाकी बच्चों में सन्नाटा छा गया। विनीत सर ने मनु के पंपकिन को देखा। वो ज्यादा ठंडा लग रहा था। उन्होंने मनु को स्पूकी कार्विंग के लिए इनकरेज किया। मनु ने गहरी खोखली आंखें और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया। तैयार पंपकिन बहुत बेचैन करने वाला दिख रहा था। बच्चों ने उसे मोंडिया कहना शुरू कर दिया। शाम को तराशे हुए पंपकिन्स लाइन से रखे गए, लेकिन मोंडिया की कैंडल लाइट डरावनी परछाइयां बना रही थी। जैसे ही बंसिया में अंधेरा छाया, हैलोवीन सेलिब्रेशन शुरू हो गया। बच्चे हाथ से बने सिंपल मास्क पहने डरते डरते कुछ तय घरों के पास गए, ट्रिक और ट्रीट बोलते हुए। विनीत सर बच्चों की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। स्कूल के आंगन में टिमटिमाते जैक ओ लैंटर्न्स एक डरावनी लेकिन फेस्टिव चमक बिखेर रहे थे, लेकिन हवा में एक अनकहा टेंशन भरा हुआ था। मोंडिया की मौजूदगी इस छुपी हुई बेचैनी को और बढ़ा रही थी। पहली अजीब घटना तब हुई जब छोटी मीना की फेवरेट गुड़िया गायब हो गई। पागलों की तरह ढूंढा गया, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। फिर छोटे रवि की जेब से थोड़ी सी मिठाइयां गायब हो गईं। इन छोटी छोटी बेचैन करने वाली घटनाओं ने फेस्टिव मूड को खराब करना शुरू कर दिया। बाद में शमशान घाट की तरफ से एक कुत्ता लगातार रोने लगा। एक बच्चे को धूल भरे रास्ते पर कद्दू का एक टुकड़ा मिला, कच्चा और मांस जैसा। एक और टुकड़ा मिला, गैप 2S, जिस पर कुछ काला और चिपचिपा लगा हुआ था, जो खतरनाक रूप से खून जैसा दिख रहा था। दहशत फैलनी शुरू हो गई। गांव वाले जल्दी से इकट्ठा हो गए। उनकी फुसफुसाहटें और तेज और डरावनी होती जा रही थी। मोंडिया नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। घबराहट भरी कंपकंपी के साथ फुसफुसाया जा रहा था।
विनीत सर बाहर से शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर एक बढ़ता हुआ खतरा महसूस कर रहे थे। बंसिया के अंधविश्वास अब ज्यादा खतरनाक लगने लगे थे। उन्हें स्कूल के स्टोर रूम में मिली एक पुरानी लेदर बाउंड किताब याद आई। वो वहां की लोकल लेजेंड्स और भूली बिसरी कहानियों का कलेक्शन था। कांपते हाथों से उन्होंने वो पुरानी किताब ढूंढी। उन्होंने ध्यान से नाजुक पन्ने पलटे, आत्माओं या शापित चीजों के किसी भी जिक्र को ढूंढते हुए। उन्होंने बुरे जिन्न, बदला लेने वाली आत्माओं और शापित चीजों की कहानियां पढ़ी। आखिरकार उनकी नजर एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जिसे पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें ऐसी आत्माओं के बारे में लिखा था जो अपवित्र जमीन पर लावारिस छोड़ी गई चीजों में बस सकती थीं। टेक्स्ट में बताया गया था कि कैसे ऐसी चीज एक बदला लेने वाली एंटिटी का जरिया बन सकती है। किताब में चेतावनी दी गई थी कि ऐसी एंटिटी डर से पलती है और हर बुरे काम के साथ और मजबूत होती जाती है। ये ब्यौरा रात की घटनाओं से खतरनाक सटीकता से मेल खाता था। वो पंपकिन मोंडिया जो शमशान घाट के पास मिला था, बिना शक वही झरिया था। विनीत सर को भयानक एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में बंसिया पर कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छोड़ दिया है। एक भयानक सच समझ आने पर विनीत सर गांव वालों के पास भागे। उन्होंने जल्दी से बताया कि उन्होंने उस पुरानी किताब में क्या पढ़ा था। गांव वालों ने सुना। उनका डर अब खौफ में बदल गया था। मोंडिया सिर्फ एक तराशा हुआ पंपकिन नहीं था, वो बदले का एक जरिया था। बूढ़े पुजारी ने पुष्टि की कि ऐसी एंटिटीज उनकी कथाओं में जानी जाती हैं। पुजारी ने ऐलान किया कि उस एंटिटी को रोकने का एकमात्र तरीका उसके जरिए को नष्ट करना है। मोंडिया को जलाना ही होगा। कुछ बहादुर आदमी लाठियां और टॉर्चेस लिए सावधानी से उस घूरते हुए पंपकिन के पास पहुंचे। जैसे ही वो पास पहुंचे, एक अचानक अजीब हवा का झोंका आंगन में आया। मोंडिया से एक धीमी गुर्राहट सी सुनाई दी। विनीत सर खुद को जिम्मेदार महसूस करते हुए अपनी टॉर्च ऊंची उठाए आगे बढ़े। हमें यह करना ही होगा, उन्होंने जोर देकर कहा। जैसे ही तेल मोंडिया को छुआ, एक भयानक चीख रात को चीर गई। पंपकिन से एक अजीब हरी रोशनी का अंधा कर देने वाला धमाका हुआ, जिसने पूरे स्कूल के आंगन को घेर लिया। जब वो शांत हुआ, विनीत सर और वो आदमी जा चुके थे। सिर्फ मोंडिया बचा था, जो अब अजीब हरी लपटों से बुरी तरह जल रहा था। मोंडिया को जलाने वाली आग बहुत देर तक जलती रही। लपटें एक अजीब तेज हरी थीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। जो कुछ गांव वाले बच गए थे, वो डरी हुई दूरी से देख रहे थे। उन्होंने घूरते हुए पंपकिन की परछाई को धीरे धीरे काला और राख होते देखा। जब आखिरकार सुबह हुई तो हरी आग शांत हो चुकी थी। जहां मोंडिया रखा था, वहां अब सिर्फ काली धुआं निकलती राख का ढेर था। राख के बीच एक टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। वो बिना किसी शक के विनीत सर का चश्मा था। स्कूल का आंगन वरना खाली था, हवा की सरसिराहट के सिवा एकदम शांत। बंसिया के पहले और आखिरी हैलोवीन की कहानी एक फुसफुसाई जाने वाली लेजेंड बन गई। गांव अपने पुराने तरीकों में वापस डूब गया। अनदेखे का डर और भी बढ़ गया था। स्कूल खाली रहा। उस खौफनाक रात की याद में एक मॉन्यूमेंट बन गया। कोई नया टीचर बंसिया आने की हिम्मत नहीं करता था। आज भी अगर तुम किसी शांत अमावस की रात को उस सुनसान स्कूल के आंगन के पास से गुजरो, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें अब भी एक हल्की हरी सी चमक दिख सकती है। और अगर तुम बहुत ध्यान से सुनो तो तुम्हें एक धीमी खुरदरी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। ट्रिक और डाई।